देखिए एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कीव का किला टूटता है तो इसका सीधा मतलब होगा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना होगा। तो ज़ेलेंस्की इस वक्त जिस जगह पर छुपे हुए हैं, जहां रूस की फौज का पहुंचना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। और स्पेशल रिपोर्ट में यूक्रेन की सबसे खुफिया जगह देखिए, जहां पर बैठे ज़ेलेंस्की अपनी जान भी बचा रहे हैं और युद्ध वाले ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं। कीव की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं धुआं है। Хуй его знает, дядька. दिन हो या रात, यूक्रेन पर बम और मिसाइलों की बरसात हो रही है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ से कीव पर लगातार हमले। क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट का बदला इतना भीषण हुआ है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बंकर में जाना पड़ा है। राजधानी कीव को अभेद किला मानने वालों का भ्रम पुतिन के मिसाइल हमले ने तोड़ दिया है। रूस के मिसाइल राष्ट्रपति अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम्स और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे। तो जिस तरीके से रूस की तरफ से हमले किए गए, अब उसको लेकर लगातार निंदा की जा रही। पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि जो पुतिन जनमत संग्रह का जिक्र कर रहे थे, यूक्रेन को लेकर उनके तेवर ठंडे पड़ रहे थे, अचानक से उसमें उबाल कहां से आया है? जी हाँ, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों पुतिन ने वो कदम उठा लिया जो पिछले 7 महीने से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ नहीं उठाया था, और आखिर पूर्वी यूक्रेन को दबोचते दबोचते पुतिन की सेना ने कीव का रुख क्यों किया? इतना ही नहीं, इसका एक एक जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। जहां भी नजर जाती है तबाही और बर्बादी का मंजर है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन फाइनल वॉर छेड़ चुके हैं और अब डायरेक्ट कीव को कब्जे में लेकर युद्ध का समापन करना चाहते हैं। वरना 8 महीनों के इस युद्ध काल में अब तक कीव पर ऐसा भीषण हमला नहीं हुआ था। युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में भी नहीं, जब कीव चारों तरफ से घिर चुका था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बंकर से बयान आया है, जिससे पता चलता है कि युद्ध की तीव्रता किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अचंभे वाली बात नहीं है कि अब ज़ेलेंस्की का फाइनल एग्जाम शुरू हो गया है। कीव का किला फतेह और मॉस्को जीत के जश्न में डूब जाएगा। लेकिन अचानक जनमत संग्रह कराते कराते पूर्वी यूक्रेन को दबोचते दबोचते पुतिन की सेना ने कीव का रुख क्यों कर लिया? इसका जवाब खुद राष्ट्रपति पुतिन से सुनिए। क्राइमिया का पुल उड़ने के बाद पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल गई दिखती है। जवाब तो मिल रहा है। कीव की जमीन, आसमान और हवा इसकी गवाह है। लेकिन कीव क्या कुछ घंटों में तबाह हो सकता है? क्या ज़ेलेंस्की जैसे समझदार, निर्णय लेने में काबिल सुप्रीम कमांडर ने कीव के लिए सिक्योरिटी का कोई फूल प्रूफ इंतजाम नहीं किया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि कीव कब तक पुतिन के प्रहार से खुद को सुरक्षित रख पाएगा? क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कीव को जीतना आसान नहीं है। तो रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। लगातार रूसी मिसाइलें यूक्रेन को तबाह कर देने का
लगातार दावा भी किया जा रहा है और आमदा भी नजर आ रही है यहाँ पर रूसी सेना। बिल्कुल, लेकिन इस बीच रूसी सेना को भी ये मालूम है कि किस तरीके से रिटेलिएशन किया जाएगा और कहां कहां ये अटैक किया गया है। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये धमाका जो आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरीके से धमाके के बाद एकदम से ये ऊंचा उठता धुएं गुबार और धमाके के बाद किस तरीके से अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आनन फानन में अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बखमूत इलाके में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के सैनिकों में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब अचानक ये जोरदार धमाका हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई हुई तस्वीरें जिसके जरिए आप देखिए और समझिए कि कैसे रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बिल्कुल, ये हम ग्राफिकली आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए धुएं का गुबार किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए धमाका होता है, उसके बाद कैसे धुएं का गुबार जो है यहाँ पर पूरी जो एरिया है उसे कवर कर लेता है। और देखिए लोगों के में भी डर और कहीं ना कहीं डर सताने लगा है, खौफजदा यहाँ पर लोग हो गए हैं। तो चलिए आपको वॉर जोन से आ रही और तमाम खबरों की बात करेंगे और बताएंगे क्या कुछ 10 बड़ी अपडेट्स हैं। रूस से जर्मनी तक जाने वाली गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम से गैस लीक होने की जांच में स्वीडन ने रूस को शामिल करने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते स्वीडन ने इस गैस पाइपलाइन में 4 जगह आई लीकेज को एक साजिश बताया था। हालांकि रूस को अपनी स्वतंत्र जांच का अधिकार दिया गया है। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराने और उन्हें रूस में शामिल करने के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आए प्रस्ताव पर भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग की है। रूस ने उनका से कहा था कि इस प्रस्ताव पर सीक्रेट वोटिंग हो, लेकिन 193 में से 107 देशों ने पब्लिक वोटिंग का समर्थन किया है, जिनमें भारत भी शामिल है। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में हुए जोरदार हमलों के बीच यूक्रेनी सेना का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक अपनी मिसाइल से रूसी मिसाइल को गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के ताजा हमलों में यूक्रेन को हुए नुकसान से वो जल्द ही देश को उबार लेंगे। सोमवार को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई थी और जिसकी वजह से यूक्रेन को जान माल का भारी नुकसान हुआ था। यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की रूस की धमकी के चलते आज G7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने के साथ साथ रूस की वजह से आए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और रूसी तेल के दाम पर नकेल कसने पर भी बातचीत होगी। रूस की फोर्ब्स लिस्ट के टॉप 15 में शामिल रूसी उद्योगपति यूरी मिलनर ने रूसी नागरिकता छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट में इससे यूरी ऐसे तीसरे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में रूसी नागरिकता छोड़ी है और इसके पीछे की वजह रूसी उद्योगपतियों की राष्ट्रपति पुतिन की नीतियों के खिलाफ नाराजगी बताई जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा इन हमलों से पुतिन का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले गैर कानूनी हैं और अमेरिका इस लड़ाई में पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने यह कहा है यूक्रेन पर रूस का ताजा हमला यूक्रेन की सफलता और रूस की बढ़ती निराशा दर्शाता है। ट्रस ने कहा पूरा ब्रिटेन यूक्रेन और जेलेंस्की के साथ खड़ा है और पुतिन के क्रूर फैसले किसी को डरा नहीं सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने घोषणा की है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ क्षेत्रीय सैन्य दल बनाने पर राजी हो गए हैं। लुकाशेंको ने यह भी कहा कि यूक्रेन बेलारूस पर हमले की साजिश रच रहा है और ऐसे में बेलारूस यूक्रेन पर सीधा अटैक भी कर सकता है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने यूक्रेन में अपने ऑपरेशंस को कुछ समय के लिए रोक दिया है। ऐसा उन्होंने सुरक्षा कारणों के चलते किया। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के करीब 700 स्टाफ मेंबर्स इस समय यूक्रेन में काम कर रहे हैं, लेकिन रूस के ताजा हमलों के बाद सोसाइटी ने यह फैसला लिया है। और चलिए बड़ी खबर आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े बताते हैं, जहां पर